Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्वांटम केमिस्ट्री का एक टॉपिक, जी हाँ, जिसका नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को डिस्कस करने से पहले उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से बेसिक से लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ आएगा। आइए देखते हैं फ्यू क्लासिकल मैकेनिक्स इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। कुछ ऐसे इक्वेशन को देखते हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लिखते हैं और उनके साथ फेमिलियर हैं, स्कूल के टाइम से लिखते आ रहे हैं। अब उन्हीं इक्वेशन को हम क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे लिखेंगे। लाइक एक वेरिएबल है पोजीशन, पोजीशन एक्स एक्सिस में हो सकती है, पोजीशन वाई एक्सिस में हो सकती है, पोजीशन जेड एक्सिस में हो सकती है। हम एक्स एक्सिस की पोजीशन ले लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में पोजीशन एक्स एक्सिस में हो तो ऐसे लिख देंगे। क्वांटम में भी, क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसे ही लिखेंगे एक्स एक्सिस में। मोमेंटम स्कूल के जमाने से स्कूल की फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। मोमेंटम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लिखते आ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे लिखेंगे शायद हमारे लिए नया हो। क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे लिखेंगे मोमेंटम को, ध्यान रहे मोमेंटम को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखते आ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे लिखेंगे, मोमेंटम को हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे लिखेंगे, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। ये साइन किसका है, पार्शियल डेरिवेटिव। ये साइन किसका है, पार्शियल डेरिवेटिव। मोमेंटम को क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे लिखेंगे, माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स। ये जो डेल बाय डेल एक्स है वन डायमेंशन में ये बराबर होता है इस डेल के। वन डायमेंशन में डेल बाय डेल एक्स बराबर होता है इस तरह के डेल के। तो हम माइनस आयोटा एच कट और इस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को लिख देंगे इस तरह डेल। ठीक हो गया। ये मोमेंटम को लिखने का तरीका है इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब आ जाए काइनेटिक एनर्जी। स्कूल की फिजिक्स में हम लिखते आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, एम के साथ मल्टीप्लाई कर दें और एम के साथ डिवाइड कर दें तो ये एम और ये एम हो जाएगा एम स्क्वायर और नीचे 2m आ जाएगा। एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंटम p बराबर है एम वी। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम कैसे लिख पाएंगे, पी स्क्वायर ओवर 2m। याद रहे काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं, पी स्क्वायर ओवर 2m। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वायर ओवर 2m। तो क्वांटम मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखेंगे। आइए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पी स्क्वायर ओवर 2m। पी स्क्वायर देखें, पी स्क्वायर हम यहां से लेंगे माइनस आयोटा एच कट डेल स्क्वायर ओवर 2m। अब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, एच कट हो जाएगा, एच कट का स्क्वायर, डेल हो जाएगा, डेल का स्क्वायर, नीचे 2m वैसे का वैसी। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। और एच कट किसके बराबर होता है, h ओवर 2 पाई के। एच कट किसके बराबर होता है, h ओवर 2 पाई के। तो एच कट स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो हमने एच कट स्क्वायर की जगह पे लिख दिया h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। साथ में जो 2m है वो 2m आ रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8m पाई स्क्वायर। और इस जो हमारे पास डेल स्क्वायर है हमने यहां भी लिखा, ये बराबर है पार्शियल डेरिवेटिव का स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो हमने ये लिख दिया यहां। ठीक हो गया। अब आ जाएं, हमको पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स में हम कैसे लिखेंगे, इस तरह माइनस एच स्क्वायर ओवर 8m पाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम अगर x डायमेंशन में हो तो हम ऐसे लिखते हैं v के साथ, और क्वांटम में भी ऐसे ही लिखते हैं। अब टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं, टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम यहां निकाल चुके हैं, वो बराबर है पी स्क्वायर ओवर 2m, पी स्क्वायर ओवर 2m।
और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में काइनेटिक टोटल एनर्जी को कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टोटल एनर्जी को कैसे लिखेंगे? ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में? माइनस एच स्क्वायर ओवर 8m पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस v। तो ये टेबल बहुत अहम टेबल है, इसका काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें, इस टेबल को समझ लें। इस टेबल में से कुछ पूछना हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। तो जी स्टूडेंट्स, मजीद चलें आगे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बुनियादी तौर पे एक आयरिश मैथमेटिशियन थे, रियाजीदान थे, जिनका नाम था सर विलियम रोवन हैमिल्टन। सर विलियम रोवन हैमिल्टन, उन्होंने इसका नजरिया, इसका कॉन्सेप्ट दिया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को देखते हैं। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को इन केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स हम कैसे लिखते हैं? p स्क्वायर ओवर 2m। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे x, y और z डायरेक्शन में p स्क्वायर x ओवर 2m प्लस p स्क्वायर y ओवर 2m प्लस p स्क्वायर z ओवर 2m। पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे v लिखेंगे, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स CM क्लासिकल मैकेनिक्स में हम टोटल एनर्जी को ऐसे लिख देंगे। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में टोटल एनर्जी को कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा जाता है? माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m। हमने अभी पीछे पढ़ा, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं कि इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पर, चूंकि टोटल एनर्जी हमारे पास बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर इंटू m डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, और फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमने x, y और z की काइनेटिक एनर्जी लिख दी। ठीक हो गया। इसके बाद हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m को हमने कॉमन ले लिया, और बाकी जो चीज बच गई थी, ये बच गया था बाहर, चूंकि माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये टर्म बच गई थी, ये टर्म बच गई थी, इन टर्म्स को लिख लिया हम, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी लिख ली। हम जानते हैं कि जो डेल स्क्वायर होता है, डेल स्क्वायर वो बराबर होता है पार्शियल डेरिवेटिव का स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये जो डेल स्क्वायर है इसको हम बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक हो गया। अब काम हो गया। टोटल एनर्जी बराबर हो गई माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू डेल स्क्वायर विच इज लैप्लासियन ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली जो पूरी टर्म है इसको हम बराबर कर देते हैं h हैट। h हैट, h हैट जो कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये हैट शो करता है, ये साइन शो करता है ऑपरेटर को। h हैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। यहां से आप देख सकते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर हो गया टोटल एनर्जी के। तो हम कहते हैं कि एक्चुअली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर। आपसे कोई पूछे कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है तो घबराना नहीं है, कहना है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस लेक्चर को सुन के या इससे पहले मेरा एक वीडियो लेक्चर है ऑपरेटर क्या होता है, तो आप वो जरूर सुने। अच्छा, तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई, अच्छी लगी तो काइंडली अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, और अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। तो अगर अच्छा नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर दें, वो तो आप करेंगे ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।